हेलो, साउंड आ रही है, आवाज आ रही है? एक बार सभी यस करके रेस्पॉन्स दें। मैसेज यस सर। यस सर, ऑडिबल। यस सर। यूट्यूब पर हम लोग लाइव आ गए हैं। एक बार मैसेज के थ्रू जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, जी सर। हम सब करें मैसेज, यस करें। यस सर। यस सर। यस, आवाज आ रही है, ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल सर। हाँ, हेलो बच्चों, हेलो हेलो, यस यस, हेलो, हेलो, यस। नमस्कार, मैं आशीष वाजपेयी, आपका एबी सर, एक बार फिर आपके सामने आया हूँ मोशन यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज में एक नई चीज लेकर, बहुत ही जोरदार चीज लेकर। नीट के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने 12th के साथ नीट दिया, मेरा नहीं हो पाया है, क्या मैं ड्रॉप लूं या मैंने एक बार ड्रॉप ले लिया है, मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, क्या मैं एक बार फिर ट्राई करूं, क्या ड्रॉपर बैच सेलेक्ट कर सकता है, क्या ड्रॉपर बैच से टॉपर बन सकते हैं? ऐसे कई क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि अब नीट में समय बहुत कम बचा है सर, अब तो समय निकल गया है, क्या अभी भी 5 या 6 महीने अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? तो स्टूडेंट्स जो इन सभी समस्याओं को लेकर परेशान थे, जो बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, उन सब के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज इस मोशन यूट्यूब चैनल पर लाइव आए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ दो वो लोग आए हैं जो एक्सपर्टीज है, कोटा के जाने माने नाम। जी हाँ, मेरे साथ है मोशन एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर और फिजिक्स एचओडी अमित वर्मा सर। सर आपका नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। मतलब फिजिक्स वो चीज नीट की रीढ़ की हड्डी फिजिक्स और उसके एक्सपर्ट आज आपके सामने बैठे हैं। और अमित वर्मा सर आपको बहुत सारे वो पॉइंट्स भी बताएंगे। और मेरे साथ है दूसरी जानी मानी हस्ती, और वह है ललित विजय सर, मोशन एजुकेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर, एलवी सर के नाम से फेमस। सर आपका नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और आज बहुत ही बढ़िया चीज है। और हम तीन लोग मतलब एक तरीके से, मैं बायोलॉजी हो गया, एलवी सर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट और एवी सर आपको फिजिक्स से रिलेटेड पॉइंट बताएंगे। और ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ हम आज बात करेंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी पता है, ड्रॉपर बैच में सिलेक्शन होता है नहीं होता है, या ड्रॉपर से टॉपर निकल सकता है क्या? इस क्वेश्चंस के जवाब के लिए अगर हम वाकई में सर हम लोग आपस में बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से सोच रहे साहब आप तो बता रहे हो, आपकी तो हम वैसे सुनते रहते पूरे साल। अरे अरे भाई, वाकई में कर दिखाया है क्या? वाकई में कुछ है क्या? ऐसे स्टूडेंट निकले हैं क्या ड्रॉपर बैच से? तो बताओ। तो भैया हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ बोलते हैं, हम वो हैं जो कर दिखा चुके हैं और आपके सामने आज प्रमाण लेकर आए, प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे कई स्टूडेंट्स लेकर कि हाँ, जो ड्रॉपर बैच में थे, जो 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, जिनका सपना उस समय पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने एक बार हमारे कहने पर ज्वाइन करा, तैयारी करी और आज नीट 2021 में एक शानदार रैंक लेके बैठे हैं मार्क्स के साथ। क्या बोलते हो एवी सर, मैं गलत हूँ? अरे सर बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। बच्चे आज हमारे साथ हैं और ये बच्चों के साथ वाला सेशन जो आपने ऑर्गेनाइज किया है सर, अरे सर स्वाभाविक है। मतलब आज वो बच्चे आप लोगों के सामने बैठे होंगे जो आज हमें YouTube चैनल पे सुन रहे हैं ना, मैं आज उनको वाकई में बता रहा हूँ, इससे बढ़िया सेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके सामने वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया, जिन्होंने अपनी इच्छा, अपनी जिद पूरी करने के लिए सिर्फ अपनी सुनी, जिनको कई लोगों ने आसपास ने बोला अब रहने दे तेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या बस का नहीं है, ले मैं करके दिखाता हूं। और आज वो हमारे सामने है।
और मैं तो चाहूंगा सर ऐसे जो YouTube चैनल पे बैठे हुए सुन रहे हैं ना, जरूर। वो अगले साल आप YouTube पे ला दो उनको चैनल पे, 100% वो भी कहते हैं कि हमने वो चैनल सुना था ना सर आपका। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मतलब वही वाली बात होनी चाहिए। तो मेरे साथ वो स्टूडेंट है सर, मैं चाहूंगा सर इंट्रोडक्शन करें स्टूडेंट का। बिल्कुल सर। मेरे साथ है नीट 2021 में सेलेक्ट प्रथम। हेलो प्रथम। मेरे साथ है शिवानी चौहान। शिवानी चौहान। हेलो हेलो बेटा। हेलो मेरे सर। साथ है मुस्कान। हेलो सर। हेलो सर। मुस्कान गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरे साथ है सभी खान। गुड इवनिंग सर। हेलो बेटा, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो? एकदम मेरे मस्त सर, साथ है जोरदार। मेरे साथ है जोरदार, क्या बात है। मेरे साथ है शानदार डॉक्टर देवांश मिश्रा। देवांश नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हो डॉक्टर साहब? इस सर बार बहुत अच्छे, आप कैसे हो की सर? दिवाली मनाने के लिए तो जन्म हुआ था। यस सर। क्या बात है भाई, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फोड़ दिया। क्या बात है। प्रेम कुमार। हेलो प्रेम। हेलो प्रकृति। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग प्रकृति। मेरे साथ है चर्चिल, नीट 2021 में शानदार रैंक लेकर। हेलो चर्चिल, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। और आप सभी को मैं बता दूं, यस सर। आज हम मोशन के YouTube लाइव चैनल पर हैं और उसमें एक ऐसा लाइव सेशन कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को ये शेयर करना है, ऐसे कई डरे हुए बच्चों को ये बताना है कि क्या ड्रॉप लेकर आपने अपना सपना पूरा कर लिया है, क्या आप ड्रॉपर बैच से टॉपर बन चुके हैं और क्या बना जा सकता है। जो सच हो वही बोलिएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने तो करके दिखाया है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं कि क्या वो 5, 6, 7 महीने अब तैयारी करें तो क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। मैं पता है इसमें सर, हाँ जी, तो आप रेडी हैं अपने व्यूज देने के लिए? और यस सर। एक जने यस मैं सर। सभी से कहना चाहूंगा जो YouTube चैनल पर हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक एक स्टूडेंट से आपको 100% कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। लास्ट सेशन में मैंने बायोलॉजी में 360 मार्क्स से लेकर बुलेट एक सेशन किया था और उसमें इतने पॉइंट्स मिले थे जिसमें वाकई में हमें भी 1-2 पॉइंट लिखने पड़े थे। तो अपने डायरी और पेन निकाल लीजिए और इन ड्रॉपर के टॉपर बनने की कहानी को सुनिए हमारे साथ। हाँ जी, रेडी। चलिए, मैं पहले बात करूंगा देवांश से। देवांश। यस सर, गुड इवनिंग सर। देवांश माइक, वेरी गुड बेटा, माइक अनम्यूट कर लो। और देवांश, यस सर। आप अपनी मार्क्स, रैंक और कैसे कोई कुछ पॉइंट्स बताओ, कैसे करें तैयारी। सर मैं अच्छी कोचिंग से पढ़ा था, मतलब लास्ट ईयर भी तो मेरे 598 स्कोर आया था। उसके बाद इस ईयर मेरा 666 आया है। सर मेरी रैंक 194 कैटेगरी है और ऑल इंडिया क्या 1932 है। बात है, 194 कैटेगरी। अरे वाह वेरी गुड, वेरी देवांश। गुड। यस सर, थैंक यू सर। सर काफी सारे पॉइंट्स होते हैं सर, जैसे हम लोग मतलब अगर ड्रॉप पर रहे तो हम अपन के पास कोई ज्यादा आईक्यू वाला हिसाब नहीं है, तो अपन को मेहनत करना है। अब मेहनत के लिए कुछ टिप्स होती हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। जैसे सर आप लोग मतलब काफी सारे लोग मेरे से बोलते थे कि चैन की नींद सो, रात भर रात में अपना काम पूरा खत्म करके सो जाओ। सर मैं कुछ ना कुछ रात में काम छोड़ देता था ताकि मुझे सुबह का शेड्यूल पूरा पता रहे। मतलब ब्रश करने से पहले मेरे को पता रहे कि मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह करूँ, उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँ, तो एक मेंटेन रहता है सर। और सर एक ये रिलेटेड टॉपिक्स के एक ये शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं सर, 1 पेजेस के। ये सर मैंने काफी बनाए और इनकी काफी ज्यादा हेल्प करी सर इन्होंने। और हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है देवांश, आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है बेटा। थोड़ा सा। यस सर तेज बोल सर। और बाकी बायो के लिए, बायो में सर मेरा एक बायो में लास्ट ईयर में बहुत पीछे रह गया था सर, मतलब मेरे 298 आया था और इस बार मेरा 355 आ रहा है सर। अरे सर क्या बात है, देखिएगा शानदार सर, देखिए 290 के मार्क्स से 355 और हम सोच रहे हैं कि सर हम ड्रॉप लेंगे तो क्या कुछ होगा नहीं होगा इंक्रीज। देवांश ने प्रूव करा है, एक सेलेक्टेड स्टूडेंट 2021 का ही
कोई 2-3 साल पुराने स्टूडेंट बात नहीं कर रहा आपसे, क्या बात? देवांश प्लीज कंटिन्यू। सर लास्ट ईयर मैं अपनी बुद्धि लगाता था कि सर एएम सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास छोड़ देता हूँ, मैं उनसे तेज पढ़ लूंगा अपना सेल्फ स्टडी में, है ना सर। उसकी वजह से मेरे इतने टॉपिक्स खराब हो गए सर, मतलब एक क्लास छूटी, उसके बाद 2 क्लास छूटी, उसके बाद क्लास छोड़ना एक नॉर्मल चीज टाइप हो गया था सर। उसके बाद मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी। और सर ब्लाइंडली आप फेथ करिए टीचर्स पे, सर आप तो पूरा क्लास में याद करवा देते थे, और बाकी एएम सर भी इतना आराम आराम से पढ़ाए, मतलब मेरे को ज्यादा बायो में कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा सर, मतलब एक्चुअली यही हुआ, बायो में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लिए सर। बाकी बढ़िया रहा सर। और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है मेन, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप रीड कर रहे हो वो भी फायदेमंद ही रहेगा आपके लिए। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो सर, आप ब्लॉक केमिस्ट्री जो होती है वो बायो की तरह रीड करिए तो उसका ज्यादा फायदा होता है। और सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो एलवी सर के नोट्स मतलब भगवान टाइप है, उनका उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आना है सर। वो हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता है सर, कहीं से भी आप कहीं का भी पेपर उठा लीजिए किसी भी कोचिंग का, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता है सर। और बची सर फिजिक्स में सर, हाँ फिजिक्स में काफी वो सब करना, मेहनत करनी पड़ी सर। और उसमें सबसे ज्यादा होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है उसे अलग कॉपी में लिख लो सर, लिख लीजिए, उससे आपको वो बार बार रिवाइज करोगे। एग्जाम मेन आपके डी डे से पहले आप कम से कम 20 से 25 बार वो रिवाइज कर चुके होगे क्वेश्चन, तो वैसा टाइप क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। जैसे नीट 2021 ही में एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर एआईपीएमटी का था, वो मुझे पहली बार मेरा गलत हुआ, दूसरी बार गलत हुआ, लेकिन वो मैंने कॉपी में लिख के रखा था, उसकी वजह से रिवाइज होके मेरा वो सही हो गया एंड टाइम पे। वैसी चीज मतलब अलग अलग कॉपी में लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया देवांश, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, नॉट बहुत बढ़िया, पॉसिबल बहुत विदाउट बढ़िया। ये एवी सर, देवांश ने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत सही लगी कि वाकई में इसने बताया कि क्लासेस बहुत इफेक्टिवली, मतलब क्लासेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है सर। मतलब उसने बोला कि मैंने क्लासेस मिस करी तो मुझे बड़ा फील होने लगा, और जब मैंने क्लासेस प्रॉपर की तो मुझे क्लास में सब याद हुआ, मेरे अंदर और एनर्जी आई। तो क्या बोलते हो आप क्लासेस का एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअल में जो ड्रॉपर्स की जब अपन बात करते हैं हाँ। तो ड्रॉपर बच्चे को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस शुरुआत में रहता है। यस क्योंकि जैसे चैप्टर शुरू में पढ़ाया तो उसे लगा यार ये तो मुझे सब आता है। अच्छा, हमारा भी कंस्ट्रेंट होता है, ज्यादा कोर्स अपन दे नहीं पाते टेस्ट में, तो उसे लगता है अरे मास्टर भी जो है ना हल्का ही काम चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही सिलेबस बढ़ता है और फिर आकर के पसीने छूटने लगता है, फिर लगता है यार ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब है सर, सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा देवांश ने बताया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सिस्टम में बने रहें, जो भी सिस्टम में चीजें दी जा रही हैं उसको प्रॉपर फॉलो करें, और किसी भी क्लास को अपनी किसी बिना टीचर की कंसल्टेंसी के, बिना डिस्कस किए, मतलब वैसे भी ना छोड़ें, छोड़नी तो चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर आपके कोई ऐसा कोई चीज आ रही है तो उसे मेरा मानना है कि डिस्कस जरूर करें और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लें। अपने आप से कोई निर्णय ना लें, क्योंकि ड्रॉपर को ऐसा लगता है कि मैं मैच्योर हूँ और उसके आसपास मुझे तो ये सब आता है। हाँ, छोटे बच्चे हैं। मुझे तो ये सब आता है, मैंने तो पहले पढ़ रखा है, मेरा तो टाइम किल हो रहा है। भैया क्लास में टाइम किल नहीं होता है, क्लास में ही याद होता है। बिल्कुल सर, और ऐसे नहीं है, और क्लास का सेल्फ स्टडी का टाइम भी आपको मिलता है। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स पहले तो दिमाग से ही हटा दें कि भैया क्लासेस का इफेक्ट नहीं होगा, हम तो थोड़ी सर उनकी मतलब आदत हो जाती है स्किप करने की। बिल्कुल सर, और वो गलत फहमी का शिकार होते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे देखिए सर, हम तो आज का लाइव सेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल लेंगे, बिल्कुल लेना ही चाहिए। हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल लेना है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर चाहते हैं अपना सिलेक्शन करना ड्रॉपर बैच के थ्रू, और अगर आप चाहते हैं तो भैया मोशन एजुकेशन में आने से पहले ये सोच लेना, क्लास तो स्किप नहीं होने देंगे। आज देवांश ने इस बात को प्रूव कर दिया। क्यों सर? अगर आपको लगता नहीं सर हम 4 क्लास में से छोड़ेंगे, आप प्लीज ना आए। बिल्कुल सर, कोई फायदा नहीं है। आप ना आए भैया, हमें अगली बार आपको YouTube चैनल पे लाना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही पहली निशानी है हमारी, सीधी सी बात। थैंक यू देवांश, बहुत बड़े धन्यवाद एवी सर, आपने मतलब अच्छी चीज पर बच्चों को बताया। देवांश ने जो बोला ना उसका कंक्लूजन ये बनता है कि ड्रॉपर बच्चे इस बात का ध्यान रखें, नंबर 1 तो क्लास रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर, मतलब क्लास तो मिस होनी नहीं चाहिए। ऐसा भी सोचना चाहिए कि ये टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है और ये तो मैं अपने आप कर लूंगा, सर जितना पढ़ाएंगे उससे कम समय में मैं चैप्टर कर सकता हूँ। पर उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। बाद में बच्चों को जाके प्रॉब्लम होती है, नंबर 1। और दूसरी बात ये, इसने बहुत अच्छी चीज बोली है कि शॉर्ट नोट आपके पास होने चाहिए। देवांश ने एक पेपर भी दिखाया था, उसमें सारे नोट्स बना रखे थे। तो बच्चों इस बात को ध्यान से सुनो
कि आपके शॉर्ट नोट प्रॉपर होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स में हो या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में हो। और इसमें एक बात अच्छी और बोली है कि एनसीईआरटी की लाइन से लाइन याद हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% पेपर बेटा एनसीईआरटी से आता है। बिल्कुल और बाकी जो 10% बचा है वो हम आपको करा ही देते हैं एनसीईआरटी के अलावा जो आता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। बहुत थैंक यू देवांश। थैंक यू देवांश। और ये हेलो प्रगति। हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज आई? अच्छा, ये नाम सही नहीं लगा। हेलो डॉक्टर प्रगति। हाँ, अब ठीक लग रहा है। डॉक्टर है जी, अब आवाज हेलो सुनाई दी बेटा। बिल्कुल सर, आप डॉक्टर बोल के बुलाएं। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ। हेलो प्रगति, बेटा आवाज आ रही है मेरी? देखो डॉक्टर बोलते क्या मुस्कान आई है सबसे। बेटा प्रगति, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी एक अच्छी रैंक अचीव करी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, कुछ अपने पॉइंट शेयर करो ना, स्टूडेंट सुनना चाह रहे हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं। दिव्यांश दिव्यांश ने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, थोड़े से डिफरेंट हो और जो बच्चों को पता मतलब स्कोर थे 573, तो मैंने 27 मिस्टेक्स कर दी थी बायो में। 27 मतलब एग्जाम से सिर्फ मैंने 6-7 दिन पहले ही बायो पढ़ी थी और पूरे साल बायो को मतलब मैंने इजी समझा था, क्योंकि अच्छा। मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, और फिर बाद मुझे लग रहा था कि क्या सब सही प्रेम है। कुमार, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। प्रेम कुमार, हाँ, जब ठीक है, मैंने बेटा चेक बोलिए। किया चला कि मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स बायो में कर दी है। अच्छा, फिर बाद में मैंने रेनू मैम को फोन किया, उनसे सब कुछ बताया, तो फिर उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि तुम अच्छा कर सकती हो। वेरी गुड। और जब तक मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी रेनू मैम की, तो मैंने इतनी परेशान थी, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद मतलब जो कॉन्फिडेंस आया कि मैंने उसी दिन से डिसिप्लिन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 573 के बाद देखिए फिर सब मैंने बच्चा एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं किया। मतलब पिछले बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत इजी है नीट। लेकिन जब मुझे मतलब बाद रिजल्ट के बाद रियलाइज हुआ कि मतलब किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, मतलब रोज फोकस होके कुछ ना कुछ आपको रोज ऐड करते जाना है अपने पढ़ाई में। आज आपने कुछ सीखा तो आपको फिर कुछ सीखना है, मतलब रोज कुछ सीखते जाना है। तो मतलब ऐसी जर्नी रही, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, मतलब एनसीईआरटी का पूरा यूज करना है। आप कम से कम 10 टाइम्स तो रीडिंग करनी है किसी भी चैप्टर की। और जो स्पेस दिए रहते हैं एनसीईआरटी में बगल में, उसमें मतलब जो भी एनसीईआरटी में लॉन्ग फॉर्म में दिया उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, ताकि आप बार बार रिवाइज कर पाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बहुत बात बढ़िया बात बताई, बेटा। बहुत अच्छी बात बताई है। किसी भी चैप्टर का टेस्ट होने जा रहा है तो आप मतलब उसको रिवाइज करके ही जाए, मतलब बिना रिवाइज करे जाए ही ना। वेरी गुड। अपने मतलब जैसा भी आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और एक बार जो मिस्टेक हो गई टेस्ट में उसको मतलब उसी दिन उसको करेक्ट कर लें। गुड। मतलब यही है कि मतलब रोज रोज करेक्शन, खुद के अंदर करेक्शन। प्रगति, आपके कितने मार्क्स है बायो में? 350। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया प्रगति, गुड। और पता है मेरे साथ ऐसा भी था कि मेरा एक छोटा भाई है, आप सुन रहे होंगे, इसकी आवाज भी आ रही होगी। मतलब इतना ज्यादा डिस्टरबेंस था मेरे घर में कि वो मुझे 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने नहीं दे सकता किसी भी वक्त में। अच्छा, वो हमेशा ये इंतजार करता कि मेरा कब एग्जाम हो जाएगा और मेरे साथ ये कब खेलेंगी। तो मतलब तो डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फोन के सामने बैठी हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, और ये छीन रहा है मुझसे, फोन छीन रहा है। तो मतलब अच्छा, लेकिन मेरे ठीक है बेटा, उसको करनी है। कोई दिक्कत नहीं। आपको दोबारा बधाई हो बहुत अच्छे मार्क्स के लिए। और आपने वाकई में लगे, आपने अपनी कमियों को पहले तो आइडेंटिफाई करा और उसके बाद सबसे बड़ी बात है उसको दूर करा। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू बेटा। हेलो हेलो सभी खान, आवाज आ रही बेटा? बेटा अनम्यूट करो, बेटा अनम्यूट करो। यस सर, ऑडिबल सर। यस यस, गुड बेटा। सर कुछ सर मैंने 671 मार्क्स स्कोर करे हैं नीट 2021 में। और सर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें सर सबसे पहला पॉइंट ये है
कि नॉर्मली सर जैसे क्या है कि एक साल में हम लोग को 2 साल का सिलेबस यहाँ पर कवर करना होता है। तो सर सबसे बड़ी मेरे लिए परेशानी यही थी कि एक साल में कैसे 98 चैप्टर्स अप्रॉक्स नीट में है, तो एक साल में कैसे इतने सारे चैप्टर्स कवर किए जा सकते हैं। बट सर हमारी कोचिंग में जिस हिसाब से पढ़ाया गया, जिस हिसाब से रिड्यूस नोट्स के साथ पढ़ाया गया और अच्छे से टाइम दे देकर पढ़ाया गया सर, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इफेक्टिव रहा है। सेकंड चीज सर, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी जो हमारी कोचिंग में पढ़ाया जाता था, उसको छोड़कर सर जो टीचर टॉक बीच बीच में आप लोग किया करते थे, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए किया करते थे, तो उसमें से सर मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी थी कि एबी सर आपने एक दिन बोला था कि फिजिक्स के लिए सर पार्टिकुलरली मैंने फिजिक्स में 170 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो फिजिक्स में सर आपने बहुत बढ़िया फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भाई आज तो वाकई में तालियां बजवा दी आपने। एक दिन क्लास में कहते हैं कि यार मजा जब है जब लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। जी थैंक यू सर। सर तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने एक चीज बोली थी कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले जो चीजें हैं सर, उसको एक पार्टिकुलर डायरी में कोई आप नोट कर लीजिए। तो सर मैंने बस एक चैप्टर में सर तो मैंने सर इसको I like it. Very good. Very good. Continue बेटा, continue. Good. तो सर मैंने पहले एक चैप्टर की, सर उस टाइम पे हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, तो मैंने बस उस एक चैप्टर की वो सर डायरी में उसके फॉर्मूले लिख लिए थे। तो उसके बाद सर हम लोग का टेस्ट होने वाला था, टेस्ट में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था। तो सर टेस्ट के 5 मिनट पहले मैंने वो पूरी डायरी पढ़ ली, 2-3 मिनट में मेरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो गया और उसमें सर मैंने 165 मार्क्स स्कोर किए, जो कि सबसे मेरा हाईएस्ट था। तो सर ये आइडिया मुझे बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव सर लगा। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे सभी हर एक चैप्टर्स के ये डायरी में शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले नोट्स सर बना लिए और एग्जाम से एक दिन पहले सर मैं सुबह 5 बजे बैठा और 9 बजे तक मेरे पूरे 11th और 12th की फिजिक्स पूरी रिवाइज हो गई। फिजिक्स में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। यस सर, फिजिक्स में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया और सेम चीज सर मैंने अप्लाई कर ली थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सर फिजिकल केमिस्ट्री मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए, वो भी सर सरफेस केमिस्ट्री के, बट सर ये फॉर्मूले नोट्स की वजह से सर बहुत फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प हुई सर। तो सर ये आप ये जो शॉर्ट डिस्टर्ब करना चाहूंगा सभी खान, जो स्टूडेंट लाइव यूट्यूब चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं, वो वाकई में जितने ज्यादा स्टूडेंट अभी इस समय जुड़े हुए होंगे उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये हमारे मुंह से नहीं मिल रहे हैं। हम लोग तो बहुत बोलते हैं आपके सामने पूरे साल, आज वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने नीट 2021 में कर दिखाया है और उसमें आज एक बहुत अच्छी बात बताइए। फिर कह रहा हूं मैं, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले बेस्ड सब्जेक्ट है ये, इनकी तैयारी करिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप नोट करते जाएं सारे पॉइंट। आप लोगों के लिए आए हम यहाँ पर आज एक शानदार चीज लेकर इन टॉपर स्टूडेंट के साथ। ड्रॉपर बैच से टॉपर आपके सामने है। हाँ जी कवि खान, कंटिन्यू प्लीज। डिस्टर्ब किया आपको? जी सर, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूले डायरी आपकी, ये जो सर आपका ये आइडिया था, ये बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। ये सर मेरे लिए एक मेरे जो नीट की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट रहा सर। इसी की वजह से मैं 671 मार्क्स स्कोर कर पाया और थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा, इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो। हम लोगों ने तो ऐसे पटाखे चलाए, असली दिवाली फटाके तो आपने फोड़े इस बार। और दिवाली का हुआ सारा काम, मजा आ गया। मतलब सर चलिए, ये तो ठीक है, इस स्टूडेंट ने ये बात कह दी और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उसने बोला कि एक मुझे कॉपी बना के उसने फॉर्मूला कर लिया। बाकी मैं मतलब एलवी सर से पूछना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के आप एक्सपर्ट हैं बट वाकई में केमिस्ट्री क्या ड्रॉपर बैच में या ड्रॉपर बच्चा ऐसा कर सकता है कि 180 आ जाए? कर सकता है, वो जान लगा सकता है? कुछ बताइए ना सर, केमिस्ट्री पे थोड़ी सी बात बताइए बच्चों को। केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाना मार्क्स बहुत ही आसान काम है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, बच्चे को क्या करना है, जैसे अभी बच्चों ने बोला भी सही कि जो भी उसके नोट्स है ना, तो एक तो की पॉइंट होने चाहिए, हर चैप्टर के की पॉइंट बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट होने चाहिए। क्या बात है। और वो अगर है ना बच्चे के पास में, तो कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो की नोट्स, की पॉइंट होने चाहिए, उसके शॉर्ट नोट होने चाहिए हर चैप्टर के। फिर अपन ऑर्गेनिक में चले तो ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी की हर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पूरी याद होनी चाहिए, तो बच्चे के 180 में से 180 मार्क्स आ सकते हैं और बच्चे लाके दिखाते भी हैं सर, ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, बिल्कुल, मतलब इनऑर्गेनिक मतलब याद करने का ज्यादा है। हाँ, इनऑर्गेनिक बायो की तरह उसको पढ़ना है, लर्निंग पार्ट है, उसको याद करना पड़ता है। और लर्न करने का तरीका है, तो हम तो बच्चे से बोलते हैं कि लिख लिख के याद करें। हाँ, लिख लिख के, जैसे वर्बली ऐसे नहीं, नोबल की तरह नहीं पढ़ना है। कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप उसको लिख के याद करें।
आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि पहले उसको रीड कर लो, फिर उसको बंद करके लिख के देखो कि आपने 10 लाइन याद करी थी ना, अब आपको कितनी याद रही। जो लाइन आपने भूली ना, उसको रिकॉल कर लो, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सर आप मुझे मतलब एवी सर ये देखो कि जो लाइव सेशन जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे होंगे जी सर, उनके सामने सीधे मतलब interaction। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जो है जी नीट 2021 के सेलेक्टेड टॉपर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मतलब उनके पास कितने व्यूज आएंगे आज? मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अगर उन्होंने को फॉलो करा। कितनी बढ़िया बात बोली सभी खाने की, क्लास में अटेंड करने से सब्जेक्ट के साथ साथ मोटिवेशन 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 भी बहुत जरूरी है बच्चों टिप्स को। देते हैं टीचर्स। नहीं सर, बहुत जरूरी है मोटिवेशन, सही बात। कई स्टूडेंट सर एवी सर मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना कई बार ऐसे सोचते हैं मेरे पास तो 11-12 का पूरा मैटर है, अरे सर, मैंने तो 2 साल कोचिंग कर ली है, हाँ। अब मैं तो घर पे बैठूंगा और टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसे ज्वाइन कर लूंगा लास्ट में या कुछ सोचूंगा। जी। लेकिन सर आपका क्या व्यू है इसमें कि क्या क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, सर, क्या वैल्यू है? बिल्कुल सर, दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी है, अब केवल अमल करना बाकी है सर। मेरा ये मानना है, बिना क्लास अटेंड करे, बिना गुरुजनों के बिल्कुल सही बात संपर्क है। में आए। और सर ये नीट की जर्नी में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या वो बात आपके और हमारे संपर्क में आए बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि आंसर नहीं निकालना है सर, 100 मीटर दौड़ना है सर, और 100 मीटर कम समय में दौड़ना है। तो मेरा ये मानना है सर कि इसके लिए क्लासेस की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एवी सर, जरूरी। जब तक बच्चा क्लास नहीं आता ना, उसकी रेगुलरिटी बनती ही नहीं है, बनती नहीं, उसका शेड्यूल नहीं बनेगा, एक माहौल है अब वो सर, नहीं बनेगा तो वो तैयारी कैसे करेगा? बिल्कुल। उसको मतलब एक टारगेट फोकस नहीं होगा हाँ अच्छा, कि क्लास में मुझे हाँ ये पढ़ना क्लास में अगर बच्चा आके बैठता है ना, तो उसको लगता है कि यार मेरे आसपास इतने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं किससे कंपटीशन कर रहा हूँ। अगर बच्चा घर पे बैठा हुआ अकेला, तो उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो सर आप देखो ना ऑनलाइन हाँ में कितना प्रभाव पड़ा सर। हाँ, तो जब इसीलिए प्रभाव पड़ता ऑनलाइन है का सर। डिफरेंस आया तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया सर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सभी खान ने बहुत अच्छी बातें बताई और मजा आ गया सुनकर। और ये प्रथम बेटा आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, थोड़ा साउंड अपना इंक्रीज कर लो। और प्रथम जरा अपनी सक्सेस इसको शेयर करो विथ इंट्रोडक्शन। बताओ कौन सी रैंक आई कैटेगरी में, क्या है? यस सर, मेरा स्कोर था 675, ऑल इंडिया रैंक 1313 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 332। गजब, बहुत बहुत बधाई हो प्रथम, आपको बहुत 675 बधाई हो। प्रथम। 675 नंबर सर। क्या? Thank गजब। Very good. हाँ बेटा सर बताइए। सर इस जर्नी में सर मोशन ने बहुत मदद की सर। पहले तो जैसे मैं जहाँ पे रहता था, वहां से मैंने पहले तो ऑनलाइन प्रथम एक बार स्कॉलरशिप के थ्रू मोशन के लिए ज्वाइन जोरदार करता था। तालियां। मतलब मोशन ने यस मदद की तो सर, मोशन एजुकेशन ने प्रथम को उसके सपने तक पहुंचा दिया। अल्टीमेट। इनका नाम ही प्रथम है, मैं तो Yes. कहता था भाई प्रथम है तो मैं तो प्रथम ही रहना है, प्रथम ही आना है। हाँ बेटा प्रथम, मजा आ गया। बताओ बेटा। सर मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, जैसे बायो में सर पिछली बार जो सिलेक्शन का मेरा मेन रीजन था नहीं होने का, वो बायो ही था। मैंने पहले जो सोचता था कि बायो तो लास्ट में पढ़ लूंगा, बस पढ़ना ही तो एनसीईआरटी पढ़नी है। पर एक्चुअली सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बायो को पहले से ही अपन को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट बायो ही करती है कवर। हाँ सर, ये मेडिकल तो में नहीं प्रॉब्लम। इस साल सर ये चीज लाइट मैंने मेडिकल की थी, बायो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। और जैसे बायो को, जैसे मेरा पढ़ने का जो पैटर्न था, जैसे एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेसेस होते थे, वहां पे मैं उसी पॉइंट से कुछ क्वेश्चन बना लेता था, उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करता था। इससे थोड़ा टाइम बचता था मेरा। जैसे लास्ट के टाइम, रिवीजन के टाइम, ये काफी मदद किया मेरे को ये चीज। लास्ट रिवीजन के टाइम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ता रहता था। और सर शॉर्ट नोट्स बनाता रहता मैं। जैसे फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, पेपर दे रहा था, तब कोई टफ लगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो उन क्वेश्चंस को उस कॉपी में लिख दिया करता था और उस कॉपी को बार बार रिवाइज किया करता था। और जैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हुए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो रटने वाले होते हैं बहुत ज्यादा, और बार बार उसकी उतनी डीप एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं सकते अपन, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहे अगली बार तो उनको भी उस शॉर्ट नोट्स में लिख दिया करता था और बार बार वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया करता था। इससे सर काफी मदद रही। और मोशन की सर जैसे जो टेस्ट सीरीज आई थी लास्ट में, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, उससे काफी हेल्प रही। मोशन ने सर नंबर ऑफ पेपर्स देने से काफी हेल्प रही इस साल करीब 25। अप्रोक्स 100 पेपर दिए थे सर। मतलब सर एक बात है यार, तो कुछ भी कहो, ब्रह्मा टेस्ट सीरीज ने तो हिला दिया सर यार। एरर फ्री। इतने मतलब स्टूडेंट बार बार मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने मिले, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। एरर फ्री,
हाँ 18 लोग बनाते थे बच्चे के लिए तो रामबाण साबित हो मतलब गई। सोचिए 18 लोग पेपर बनाते थे। मैं तो कभी कभी हिम्मत मानता हूँ अपने एकेडमिक डिप्यूटी डायरेक्टर सर की, एम सर की, आप लोगों की, सभी की, पूरी टीम की। सर वो संभव ही नहीं था सर। मतलब आप सोचिए 10 पार्ट, 15 फुल, और किस टीम वर्क था सर, अरे सर किस अल्टीमेट टीम जीरो वर्क एरर पेपर आता था सर उसका। जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और हाँ बेटा। 18 लोग सर NCERT महा बहुत रिवीजन बढ़िया भी था प्रताप। यूट्यूब पे। हाँ और बताओ बेटा, थैंक यू। सर महा रिवीजन था ना यूट्यूब पे। आवाज नहीं आ रही सर बेटा उसमें देवांश? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर महा रिवीजन ने भी काफी हेल्प कर रही थी, यूट्यूब पे था मोशन के चैनल पे। हाँ और उसने बहुत ज्यादा हेल्प अच्छी की थी। चीजें याद दिलवाई है। वेरी गुड। क्या बात है सर, देखो मतलब हाँ। हर इम्पोर्टेंट, हर मतलब छोटी मोशन चीज। का हर छोटा सा प्रोग्राम बच्चों को आज उसकी सफलता की तरफ ले जा रहा है, मतलब है। भाग्यशाली हैं हम भी कि आप बच्चों ने फॉलो किया हाँ। और उसको समझा, और हमारी मेहनत को वास्तव में सर सही पंख मिले, सही बिल्कुल दिशा सही मिली। बात है। क्योंकि आज तुम्हारे जैसे जब हमें एकलव्य अर्जुन मिल रहे हैं भाई, तभी हम लोगों की भी वैल्यू है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन तुमने अच्छे से उसको फॉलो किया, और तभी तो सर ये ड्रॉपर से टॉपर हैं। हाँ और ये काम तो सर अपन ने जब किया, जब अपन मतलब कोरोना की वजह से कोचिंग ऑफलाइन बंद थी सर। ये तो ठीक, हाँ सही कह रहा आप। हम ऑफलाइन बनती ये हाँ, सारे। तभी मैंने एकलव्य कहा। हाँ, उसमें मैंने बिल्कुल, कहा भाई बिल्कुल। एकलव्य है, ठीक है। हाँ बेटा प्रथम, बहुत अच्छा हाँ बेटा, और सर, बताइए। और सर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की सर ये अच्छी चीज थी, हमेशा कुछ ना कुछ एनसीईआरटी के नए पॉइंट दिखाती थी वो। वेरी गुड, वेरी कुछ ना गुड। कुछ नया मिलता था हर पेपर में, तो वो काफी हेल्प किया था। और बाकी सर बायो पढ़ने का जो मेरा था, जैसे बायो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जो सबको याद होते हैं, कुछ डाटा होता है, कुछ ऐसी चीज होती है, लेकिन कुछ जैसे इवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स है उसमें कुछ लाइन होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है। वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट याद होती चाहिए, उन चीज को मैं हाईलाइट करके बार बार रिवाइज करता था। उनको मतलब समझना आए ना आए बस याद कर लिया करता था, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट जैसे कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो उनमें वो स्टेटमेंट चूज करना वो डायरेक्ट क्लिक हो जाता था कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो वो चीज किया करता था मैं। बाकी सर क्लासेस एक भी मिस नहीं करता था, और पेपर एक भी मिस नहीं करता था ये मैं। तो गवाह है, ये तो गवाही है सर इसकी, बिल्कुल। सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये बिल्कुल। देखो टॉपर बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास एक भी मिस नहीं करनी है। हाँ, जो टॉपर है जो सोचिए। जो टॉपर बच्चे वो भी कह रहे हैं कि क्लास एक भी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरली टॉपर बच्चा तो क्लास नहीं छोड़ता है, जो हाँ, नॉर्मल होता है वो जो कहता है, मुझे नॉर्मल सब बच्चा वो आता है। क्लास छोड़ देता है, इसलिए वो टॉपर नहीं बनता सर सर। ये बड़ी प्रॉब्लम तो है। ड्रॉपर से टॉपर ऐसे बना जाता है, मतलब Consistency- क्लास तो एक भी नहीं छोड़नी है बच्चों को। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बढ़िया, जो बहुत भी बढ़िया बच्चे हमें प्रथम। सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से अपने डायरी में लिख ले, बिल्कुल सर, क्लास ये एक भी नहीं छोड़नी है। क्लास का क्या बिल्कुल। वैल्यू है ये तो ये लोग दिखा रहे हैं आज। हाँ बेटा प्रथम, और बहुत बढ़िया। मोशन के टीचर्स का भी सर बहुत अच्छा गाइडेंस था, जैसे पेपर होने के बाद पर्सनली गलतियों को एनालाइज करवाते थे वेरी गुड, एक वेरी एक गुड। पर्सनल टीचर। तो सर इससे काफी हेल्प रही, थोड़ा गलतियों को पहचानने में, और शॉर्ट नोट्स बनाने के आइडिया भी टीचर्स ने दिए थे, तो सर काफी मदद रही। और जे स्टार बैच सर, जे स्टार बैच का भी इनका बड़ा प्यारा फीचर रहा है सर। अच्छा सर, ये जे स्टार वेज पे भी प्रकाश डाल दो फिर अब। अरे तो आपने फीचर कहा- रहा तो फिर आप बताई दो ना। बिल्कुल बताऊंगा सर। इन बच्चों के लिए जो अपने, जो हम सब जानते हैं अपने जो ड्रॉपर से, जब हम टॉपर की बात करते हैं तो बच्चे का टाइम 1 मिनट खराब नहीं करते सर। क्लास से उसकी एक कम करते हैं, क्विज उसको साथ में देते हैं, ताकि उस बच्चे को पढ़ना उतना ही है सर। हम तो बिल्कुल आप सही बात जानते हैं है। यही अपना फीचर है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, क्लास कम करते हैं, डिस्कशन ज्यादा रखते हैं, ताकि बच्चे की स्पीड बढ़े, और स्पीड बढ़ के सर वो कहीं ना कहीं उसका वो जो वो उसको जो बेसिकली जो कंपटीशन के लिए टाइम वाली फ्रेमिंग है, वो उसकी ऑलरेडी टाइम फ्रेम में वो काम करना सीख जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थ्रू। एग्जैक्टली। वैसे भी ड्रॉपर बच्चे को प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है वैसे। प्रैक्टिस हर हफ्ते थ्योरी पे कम ध्यान दो और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर हफ्ते 3 क्विज हुआ करती थी बच्चों की, तो पेपर के अलावा आप सोचिए 3 क्विज अगर हमारा बच्चा कर रहा है, तो सर उसका क्यों ना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट आता है। ये सब और छोटी सर छोटी चीजें स्पीड होती है, बढ़ाने ये के स्पेसिफिक लिए कराती बच्चे को। हाँ मोशन में प्रथम क्या बेटा? स्पीड बढ़ाने के लिए मोशन जैसे नीट जैसे एक एक्यूरेसी और स्पीड पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसके लिए मोशन ने कुछ प्रोजेक्टर पे भी क्वेश्चन करवाए थे, उससे भी काफी हेल्प रही। तो टाइम लिमिट के अंदर जी, 1 मिनट के एक क्वेश्चन कराना, ये भी सर का अच्छा आइडिया था सर। अरे वाह। हाँ, प्रोजेक्टर पे दे दिया एनसीईआरटी का, लो भाई 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड के बाद स्लाइड गायब हो जाएगी, तो बच्चे को क्या करना होता था, टाइम फ्रेम में उसी 30 सेकंड में सवाल करना होता। बहुत तो बढ़िया इससे सर, ये तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया idea चीज सर, है। तो इससे स्पीड बूस्टर मिलता हाँ, था। बच्चों को ये तो क्वेश्चन बहुत ही करना पड़ेगा, जोरदार नहीं चीज तो है। क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा स्क्रीन से। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बढ़िया। एनवी सर के आइडियाज आते थे, हम इम्प्लीमेंट कर दिया करते थे, हमारे बच्चे उसको करके दिखाते थे, और आज सर उसका रिजल्ट हमारे सामने। बहुत बढ़िया बढ़िया। थैंक यू प्रथम, मजा आ गया, आपने बहुत शानदार शानदार पॉइंट्स बताए हैं, मतलब स्पीड को लेकर, और ये, और आपने प्रूव कर दिया है कि मोशन के जे स्टार बैच से कैसे निकलते हैं स्टार।
है ना? अच्छा rhyme किया, हाँ, मजा आ बिल्कुल गया। बिल्कुल तो ये बहुत ही जोरदार बात है और ये बहुत बढ़िया। जैसे सर ये बार-बार कह रहे हैं कि एवी सर ने ये पॉइंट दिया, एवी सर ने पॉइंट दिया, तो भैया लाइव यूट्यूब चल रहा है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में मारा-मारी है, दे दो ना इन बच्चों को, ड्रॉपर अरे बैच सर के आप स्टूडेंट्स को। आप बता रहे हो ना पॉइंट लिखने वाला, मतलब हर बच्चा आप ही वाला पॉइंट बोल रहा है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि अब नीट 2022 को थोड़ी सी मेहनत करके ड्रॉप लेकर वो ढंग से इस लाइव सेशन को देखें, सुने, और अगर अभी नहीं जुड़ पाए या कोई उनका साथी नहीं जुड़ पाया तो उसको रिकॉर्डेड सुनवाएं, पर जरूर जुड़े, क्योंकि आज हम नहीं, आपके साथ अनुभवी शिक्षकों का पैनल नहीं, साथ में वो बच्चे बैठे हैं जिनका जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो वाकई में ड्रॉपर बैच के साथ निकले हैं। तो अपने पॉइंट्स लिखें, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं किसी किताबों में, ये लाइव पॉइंट्स हैं, ये जो लोग प्रूव कर चुके हैं वो लाए। तो इसलिए इस लाइव सेशन को देखते रहें और रिकॉर्डेड भी इसको सुने, इसमें कई पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? फिजिक्स में क्या करना है सर? अरे सर मैं क्या बताऊं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो बताइए। नहीं नहीं सर, वैसे फिजिक्स सर, में बताइए, हाँ, ड्रॉपर सर बैच मेरा सबसे बच्चे। मेरा मानना ये है, फिजिक्स में, मेडिकल की फिजिक्स में सब्जेक्ट का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है किसी भी टॉपिक को डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरफेस बिल्कुल सर, अर्जी फर्जी चीजें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फार्मूला आना चाहिए, जो आप कह रहे थे शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, और उनको कनेक्ट करना आना। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सर सवाल भारी नहीं हो रहा है। मैंने इस बोतल को उठाया सर, अब स्वाभाविक है ये भारी थोड़ी है, लेकिन अगर मैं इसको 1 घंटे तक पकड़ूंगा तो सर ये भारी हो जाएगी। इसका मतलब टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो सारा का सारा फोकस किस पे करना है? टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। तो जब सवाल वहां उस टाइम में, जब घड़ी दिमाग में चल रही हो और वहां 2 कंसेप्ट जुड़ जाते हैं, तो सर वो सवाल अपने आप में भारी लगने लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब्जेक्ट को सुपरफिशियली पढ़ें और आपस में चीजों को कनेक्ट करना सीखें, कोई भी 2 फार्मूले अगर हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है सर इसके अलावा फिजिक्स में किसी रिसर्च की जरूरत नहीं, किसी एच.सी. वर्मा की जरूरत नहीं। मुझे बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे कभी कभी सर लग जाते हैं, टाइम खराब करने लग जाते हैं। कम टू द पॉइंट, फोकस टू फोकस पढ़ना है, अपने मतलब वो मॉड्यूल जैसे 3-4 बुक्स परचेज कुछ नहीं सर, करके, कोई जरूरत नहीं सर, वो सब बेकार की बातें हैं। मैं सच मतलब बताऊं, मोशन के मॉड्यूल सब अरे सर मोर देन सफिशिएंट, उनको 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा ले, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों ही परेशान? ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। अब बच्चे बैठे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे कंसर्न, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है हम इधर उधर देखें, सुन लें। फिजिक्स के बहुत मतलब एवी सर ने इतने साल से फिजिक्स को डील कर रहे हैं, और मेडिकल की फिजिक्स का पेपर मुझे लगता है सर कि आराम से नोट्स और प्रीवियस ईयर्स के पेपर का बेस बना के हो सकता सर है। कनेक्शन है, केवल सब्जेक्ट फॉर्मूलों की कनेक्शन है सर। आप सोचिए, मतलब इतना आसान है, मुझे तो ऐसा लगता है केवल फॉर्मूलों का कनेक्शन है, कवरेज है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका छूटा हुआ हो, आप सुपरफिशियली पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप वो करके जा रहे हैं तो आपका फिजिक्स एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, जो मेरा सर तजुर्बा कहता है। मतलब चैप्टर एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी नहीं सर, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ किसी चीज के अंदर जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन अपने को पूरे के पूरे सब्जेक्ट का कवरेज जरूर करना। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर आपका इस तरीके की बात को बता के। और ये हेलो मुस्कान, मुस्कान ऑडिबल है बेटा? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड Yes, इवनिंग, sir. कैसे हो आप? अच्छा सर। हाँ मुस्कान, आपको सुनने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, जरा बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी रैंक बताओ, मार्क्स बताओ और कुछ पॉइंट्स बताओ। सर लास्ट ईयर मेरे नीट में 598 स्कोर था, और इस अच्छा। साल मेरा स्कोर 671 है। बहुत गजब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कान आपने बहुत बड़ी बहुत चीज बधाई कह हो दी है। मुस्कान। ऐसे बहुत बच्चे अभी इस बार भी मुझे 590 वाले, 585 वाले, आज मैंने कम से कम इतने स्टूडेंट्सों से काउंसलिंग की और वो मुझसे कह रहे थे एक ही बात कि सर क्या आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है, क्या आप ट्राई करेंगे तो होगा, या हम तो खत्म हो गए सर हमारे तो। एक्चुअली क्या एलवी सर, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है ड्रॉप बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, यार अब होगा नहीं होगा, अब कुछ होगा नहीं होगा। मुस्कान एक बेस्ट एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट के लिए जिसने 598 के बाद भी ट्राई करा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। नो रिस्क, मतलब आप सोचिए तो ऑब्वियसली रिस्क तो लेना क्या बात है पड़ेगा। मुस्कान, अब No जरा pain अपनी without यात्रा gain। को भी सुना दो। सर लास्ट ईयर मैं पढ़ती थी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, जिसकी वेटेज ज्यादा होती थी उसे अच्छे से पढ़ती थी, और जिसकी वेटेज कम होती थी उसे बस सुपरफिशियली कि क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एवी से क्लास में हमेशा बोलते थे कि हर टॉपिक को इक्वली पढ़ा करो, क्योंकि ये अगर बात तो एक एवी सर ने क्वेश्चन भी भी जस्ट किसी भी बोली है। टॉपिक से आ गया तो हमारा मिस हो गया तो हमारे तो मार्क्स गए ना। सही बात है। तो इस बार मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया। एंड Good. जो मॉक टेस्ट होते हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स देते हैं कि मॉक टेस्ट
देते तो सभी है और उसके बाद एनालाइज भी सब करते हैं, लेकिन हम लोग एनालाइज ही अच्छे से नहीं करती थी मैं पहले, कि बस इतना देख लिया कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, इस वजह से गलत हुआ, छोड़ दिया, लेकिन उससे गलतियां रिपीट होती थी हर बार। लेकिन जब मैंने मोशन ज्वाइन किया तो यहाँ पे टीचर्स एक एक क्वेश्चन के लिए बताते थे कि तुमने क्यों गलत किया, मतलब पर्सनल गाइडेंस मिलती थी। उस वजह से मैंने गलतियां कभी भी रिपीट नहीं की यहाँ आने के बाद, कि अगर एक बार एक क्वेश्चन किसी रीजन से गलत हुआ तो दोबारा सेम रीजन की वजह से गलत नहीं हुआ। एंड बायो मेरी लास्ट ईयर बहुत वीक थी, मैं 290 स्कोर था, लेकिन इस बार मैंने बायो में 350 स्कोर किया, क्योंकि टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि अगर कहाँ से 290 से सर, मतलब टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि अगर बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें याद करना होता है, और अगर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं कि पढ़ लिया खुद से और हो गया, एनसीईआरटी पढ़ी और हो गया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हम उसमें कम करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने का ही होता है। लेकिन रेनू मैम ने बताया था कि बायो अगर आपकी वीक है तो आप दूसरों से डिस्कस करो टॉपिक्स, कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि कोई भी टॉपिक पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस पूछो एक दूसरे से। तो मैंने ये वाली चीज ट्राई की, और मैं मॉक टेस्ट में भी शुरू में बायो में 300 तक ही स्कोर रहता था, लेकिन इसके बाद 340 350 तक मेरा स्कोर आने लगा था। सो उसमें काफी हेल्प मिली। हाँ बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल हल्का सा डिस्टरबेंस रहा बेटे, हल्का सा, उसका एक बार थोड़ा सा प्लीज एक बार ब्रीफ करेंगे जो आपने एक बार और बताया। सर एक चीज तो ये थी कि हर टॉपिक को कवर किया है मैंने इस बार। लास्ट ईयर मैंने कुछ टॉपिक्स ये सोच के छोड़ दिए थे कि इनकी वेटेज कम है तो इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, और क्वेश्चन आएगा भी तो एक ही आएगा, उससे अच्छा है कि उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर यहाँ एवी सर बोलते थे कि हर टॉपिक कवर करो, तो उसके बाद मैंने हर टॉपिक कवर किया, तो उससे जिन टॉपिक से सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आता था वो भी मेरे सॉल्व हो जाते थे। एंड नेक्स्ट चीज जो मैंने बायो में की थी, कितना घिसा था, जैसे कहते थे मैंने वेव ऑप्टिक्स कोई नहीं पढ़ता है यूजुअली। अच्छा अरे सर मतलब जी मैं यही कहता था, मैंने कहा वो टॉपिक्स है जिनको कोई छूता नहीं है लेकिन उसमें सवाल गलत नहीं होता, तो मतलब एक छोटी सी बात है तो अपन ने उसमें प्रैक्टिस मारी तो वो चीजें होती, रॉ चीजें जितनी भी होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुस्कान, और Thank you, आपको sir. एक बार फिर बधाई हो। थैंक यू सर। और आपने ऐसे पॉइंट्स बताएं कि अब बस अब मेरी तो ये इच्छा हो रही है कि जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार कोटा आए, क्लास में सुनने के लिए बच्चे बैठे हैं आपको, जो ये सुनना चाह रहे हैं कि बायो में अगर 290 95 है तो 354 कैसे आते हैं, जो ये सुनना चाह रहे हैं कि 598 के बाद भी मुस्कान ने हिम्मत नहीं आ रही है और ड्रॉपर बैच से टॉपर बन के 670 कितने मार्क्स है बेटा? 671 671 सर। 671 क्या बात है। वो सफर जिसमें अब मुस्कान को मतलब ये नहीं कहना है, कोई मुस्कान के सामने बैठ के ये नहीं बोलेगा कि बेटा ये कॉलेज बचा है लोगे क्या, ये काउंसलिंग का इंतजार करना नहीं है। मुस्कान वो है जो जाके वहां स्लिप पर ये रखेगी, ये मेरा कॉलेज है, मुझे दे रहे हो ना। क्या बात है, ऐसे मार्क्स चाहिए। ये है शानदार बात कि मुस्कान ने चॉइस भरी और पहले पे टैक ये मार्क्स लिया है। अब अगर वो 5-6 महीने का और लोगों का रिस्क नहीं लेती तो होता नहीं काम। क्या बात है, शानदार। ड्रॉपर बैच से टॉपर, क्यों सर मजा आ गया? बढ़िया एग्जाम्पल, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगेन कांग्रेचुलेशन। और जो बच्चे सुन रहे हैं सर उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ सर ये लाइव सेशन तो मतलब हर नीट के स्टूडेंट्स को जो 2022 देने जा रहा है सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, हेलो चर्चिल, चर्चिल आवाज आ रही है बेटा? चर्चिल, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू से चर्चिल से संपर्क में। चर्चिल आप किधर है बेटा? इट्स ओके। प्रेम कुमार, प्रेम, डॉक्टर प्रेम। यस सर, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप बेटा? बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है सर। बस बेटा मोशन के इस
लाइव सेशन में आपको सुनने के लिए बैठे हैं। बताओ अपनी यात्रा कैसे करी आपने। सर जरूर बताएंगे। पहली बार सर सारे गुरुजनों को प्रणाम, मोशन एजुकेशन को प्रणाम। मुझे मोशन एजुकेशन ने मुझे इस शिखर तक पहुंचाया है। माता पिता को प्रणाम। मैं सर एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो फर्स्ट टाइम नीट में 145 स्कोर किया था। और गजब, ये इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए प्रेम को मतलब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजा आ इस गया। साल मेरे नंबर हैं सर नहीं प्रेम, एक बार 662 मार्क्स प्लीज, हैं आपने फर्स्ट टाइम नीट में क्या मार्क्स लाए थे आप? सर 145। और अभी क्या मार्क्स हैं 2021 में? सर 662 662 नंबर हैं 662। 145 से 662 का सफर। अरे सर बहुत मेहनत और इससे मेरी बढ़िया कैटेगरी example रैंक तो है नहीं हो सकता है। 693 693। रखी। सर एवी सर का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहा। एवी सर से मैं मोटिवेट होता रहा बहुत। जब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो एवी सर से मैं कॉल भी किया, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए। सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया मेरा। बाकी सर मैं जो भी बच्चे तैयारी करते हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बेकार एग्जाम्पल नहीं उठाने हैं कि कोई कोर्ट आ गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस चले आए। मतलब निरंतर लगे रहना है उसमें। क्या बात है, वेरी गुड। निरंतर लगे रहो। निरंतर लगे रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। सर एनवी सर एक बात कहते थे कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के एहसास से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा। तो सर मैं उस बात को मैंने गांठ बांध ली थी कि हाँ ये बात एकदम सही है, इसी पे लगे रहो। लगे रहोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा एक दिन। मैं सर 12th क्लास के बाद तो अब 145 नंबर थे तो जानते हैं मैं क्या जानता हूँ, कुछ नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे मोशन ने मुझे शिखर तक पहुंचाया, उसके लिए मैं मोशन का बहुत आभारी हूँ सर। और सारे टीचर्स का बहुत सहयोग बना रहा। आरएनएस मैम, एवी सर, एनवी सर, हरमीत सर, बहुत से सर, सारे टीचर्स का मुझ पर आशीर्वाद बना रहा और मैं शिखर तक पहुंचा हूँ सर। बहुत बढ़िया प्रेम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब बहरा मेंढक वाली सर जो आप Yes, बात sir. कहते थे बार बार कि निगेटिविटी से दूर रहो, अपने काम में लगे रहो सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अपने बढ़िया। काम में ये लगे बात रहो, सही है किसी के सर। साथ निगेटिव मत हो। है बेटा, जी सर। बहुत बहुत सही कहा। बहुत अलग अलग टाइप के साथ साथ मिला मुझे कोटा में, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट कि अब तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम कहाँ 145 नंबर वाले कहाँ आ गए यहाँ तैयारी करने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, माफ कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या क्या बात है। ये होता है पॉजिटिव। वो सर आज सर यही चाहिए। पॉजिटिव। इसे कहते हैं प्रेम का प्रेम तरीके से लोगों को हटा देना। क्या बात है। क्या बात है प्रेम, जोरदार। मतलब ये बताया उसने सर कि मैंने दुनिया और की सर नहीं सेकंड सुनी। थिंग ये है कि मैं एक बिल्कुल, गांव का निवासी अगर हूँ तो तुम्हारे सर दिमाग में डॉक्टर बनना है, जो अभी हमें लाइव सेशन में सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, सबको बताइए कि इस लाइव सेशन को सुनना जरूरी है। प्रेम जैसे बहुत स्टूडेंट है जो 145, 200 नंबर, 250 नंबर पे हिम्मत हार के बोलते हैं, जिनको आसपास के एटमॉस्फेयर वाले ही बोलते हैं मज्जा, अब मज्जा कोटा नहीं होगा तेरा। अरे हम कह रहे हैं हाँ सर सारे हम बीएससी करने के लिए बोल रहे थे कि साल खराब कर रहे हो, बीएससी कर लेते कुछ मिल जाता। सर जो साथी थे वो कह रहे थे बीएससी कर लेते कुछ मिल जाता, और समय बर्बाद कर रहे हो कोटा में। आप प्रेम लेकिन मैंने कहा कि मेरे ख्याल जेएनवी से आपने 12th किया यस सर, यस सर। देखिए आप सर जेएनवी से थे, वहां में कुछ पता नहीं था। बच्चा है, क्यों नहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, क्यों नहीं दुख होगा, क्यों नहीं नंबर आएंगे तो परेशान क्यों मौसम होगा। लेकिन कोचिंग आप सोचो फिर 145 के बाद एक अच्छा एटीट्यूड आदमी को सर कहां ले जाता है। सर एटीट्यूड हेड्स ऑफ यार, बहुत बहुत तुम्हें हेड्स ऑफ है प्रेम, बहुत हेड्स ऑफ है। हमने आज बहुत सारे बच्चों को सही मोटिवेशन सर मौसम दिया के है। सर जब मैं जेएनवी में था तो मौसम के कुछ लोग गए थे वहां पे, बताया था कि हाँ कोटा में हमारी कोचिंग है, हम लोग तैयारी कराते हैं नीट की। मैंने बस इतना सोच रखा था कि हाँ कोटा जाऊंगा तैयारी करूंगा। अब इसमें असमंजस में था कि कौन सी कोचिंग में जाऊं, किसी का नाम नहीं पता था। एक दो बड़ी कोचिंग पता थी और वैसे ही डर लगने लगता था। मुझसे कोचिंग वाले आए, बताया कि हाँ हमारी कोटा में कोचिंग है, बढ़िया पढ़ाते हैं। फिर उन्हीं से कांटेक्ट हुआ, फिर वहाँ बुलाया, फिर हमने पढ़ाई की। सर मैं जीरो से उठ के शिखर तक मोशन ने पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो से शिखर तक, वेरी गुड। जीरो से शिखर वास्तव में मानना पड़ेगा सर, ये उसका बढ़िया एग्जांपल है सर। मतलब एटीट्यूड तो सर देखो फिर ऐसे ही होना चाहिए, मेरा तो ये मान। बहुत ही बढ़िया आज लग रहा है यार, मतलब वास्तव में कि हमारी भी मेहनत सफल हुई। तो डॉक्टर साहब कोटा कब आ रहे हैं आप? कोटा बुला रहे हैं, तो फंक्शन करेंगे सर। जब बुलाएंगे आ जाएंगे, प्रेम फंक्शन करें, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। बिल्कुल, आपको तो क्लास में लेके चलेंगे बेटा।
नहीं सर, इनकी यस कहानियां सर। बनवानी है, यही कहानी है लोगों के लिए सर ये मिसाल यूट्यूब पर साबित चलें, है, मिसाल साबित। ये मजा चलना आ जाएगा चाहिए। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सर परेशान हैं। प्लीज सर इनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। प्रेम, ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं कहता हूँ लाखों बच्चे यस जिनका सर। मनोबल तोड़ दिया जाता है, उनके द्वारा नहीं, उनके यस सर। आसपास के एटमॉस्फेयर द्वारा। आप संभल गए लेकिन कहीं नहीं संभल पाते। प्लीज अपना मैसेज पास करो यस सर। सबको। ये भी सर एक यस सर। छोटी सी कहानी सुना मेंढक वाली, अरे 2 मिनट बता दो 2 मिनट बता दो, मैं सच बता रहा हूँ सर, बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल आपकी आएगी। आपकी इस स्टोरी के ऊपर एक वाकई में एक स्टोरी है कि एक 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 पेड़ होता है और उस पे मेंढक चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मेंढक चढ़ने आता है, उसके आसपास खड़े हुए दूसरे मेंढक बोलते हैं, अरे मत चढ़, नीचे गिर जाएगा, बहुत लग जाएगी, मर जाएगा। और वो उनकी बात सुन के थोड़ा सा चढ़ता, फिर नहीं जाता, कोशिश ही नहीं करता। अचानक बीच में से एक मेंढक आता है और वो तेजी से चढ़ना चालू कर देता है, तेजी से चढ़ना चालू कर देता है। नीचे चिल्ला रहे, अरे मर जाएगा, देख तेरे घर का क्या होगा, तू अकेला है, ये वो, मत कर। ओ फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाता है। अरे और जैसे वो टॉप पे पहुंचता है, सब नीचे खड़े हुए ताली बजाते हैं। उसके आसपास के दोस्त और पेरेंट्स बोलते, देख हमने कहा था ना, हमारा दोस्त है, कर दिखाएगा। तो बड़े खुश। इससे एक बात तो ये डिक्लेयर हुई कि पहले तो लोग पीछे लेग पुलिंग करते हैं और जब आप सफल हो जाओगे तो आपकी गुणगान करने लगेंगे। वो नीचे आया, नीचे आते ही उससे सबने पूछा, भाई तू कैसे चढ़ गया यार, क्या हुआ? पता है वो क्यों चढ़ गया प्रेम? क्योंकि वो था यस सर। बहरा। वो बहरा मेंढक था और बहरा था इसलिए उसने आसपास के लोगों की बात नहीं सुनी। वाह सर। और आपने वाकई में बहरा हाँ बन के दिखाया। अगर वाकई में सफल होना सर। चाहते हो तो मैं इस YouTube चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगा, जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, बहरे हो जाओ और सिर्फ अपने टारगेट को देखो कि मुझे शिखर तक पहुंचना है। थैंक यू प्रेम। एग्जाम के लिए तैयारी के लिए एक चीज मैंने जो सोची बहुत जरूरी होती है कि परिवार के किसी सदस्य का, दोस्त हो कोई भी हो, उसका साथ बहुत जरूरी है। मतलब उसे आप में विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत माता जी, बढ़िया बेटा। पिताजी, भाई बहन, दोस्त, कोई भी, ये सब बहुत जरूरी होता है। उससे पॉजिटिव तो एनर्जी हमारे मिलती साथ वो साथ हमारे माता पिता, परिवार वालों ने दिया, वो सर बहुत काम आया। बहुत बढ़िया। हमारी बिल्कुल। हमारी फोन पर सफलता बात के करके श्रेय डेली सर पूछे मोटिवेशन तो हमारे वगैरह। माता पिता को ही जाता है सर। बहुत अलग बढ़िया। अलग बच्चों के Yes. ब्रॉटअप पे बड़ा पेरेंट्स का फर्क पड़ता है। बहुत शानदार। थैंक यू प्रेम, थैंक यू। Thank you, प्रेम। चर्चिल, थैंक यू सर। हमारे साथ दीपांशु भी थे सर, दीपांशु भी जुड़े हुए हैं। दीपांशु है क्या? हाँ। दीपांशु भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यस सर, गुड दीपांशु इवनिंग सर। आवाज आ रही बेटा? यस गुड सर, इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग सर। कैसे हो बेटा? बढ़िया सर, आप कैसे हाँ, हो? बस ठीक है। डॉक्टर साहब अपनी थोड़ी सी यात्रा सुनाओ, लोगों को बताओ कि कैसे बने हो आप टॉपर से टॉपर। सर लास्ट ईयर मेरे 599 स्कोर था ओके वेरी गुड। और राजस्थान में इतने मार्क्स पे कोई कॉलेज मिलता नहीं है अब। तो मैं बहुत डिप्रेस सा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कुछ और कोर्स ज्वाइन कर लूँ या फिर बहुत कंफ्यूज सा था। फिर मुझे किसी एक फ्रेंड ने मोशन के बारे में बताया कि मोशन में एक J-Star नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वो, और ज्वाइन करने के बाद घर पे था तो कुछ मार्क्स अच्छे आते नहीं थे टेस्ट वगैरह में। फिर जैसे जैसे आगे गया सेशन, फिर फरवरी में ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि कोटा आ जा तो कोटा आया मैं, और फिर वहाँ आते ही मुझे इम्प्रूवमेंट आने लगा और टेस्ट का स्कोर अच्छा होने लग गया। और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपना फ्रेंड सर्कल और किस तरह की कंपनी है आप। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जैसे प्रथम, तनिष, मैं कॉन्स्टेंटली इनके साथ ही रहता था, इनके साथ ही डिस्कशंस वगैरह होते थे, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हम दिन भर अलग अलग चीज़, कोई क्या बताता था, तो इस तरह से हमको एक जने को 2-3 जनों अलग अलग लोगों के पॉइंट्स मिल जाते थे। इसके अलावा सर स्टडीज में 2-3 सेशंस में करता था कि सुबह के सेशन में जनरली बायो पढ़ता था, क्योंकि बायो के लिए थोड़ा फ्रेश माइंड जरूरी है, थियरी पोर्शन ज़्यादा रहता है इसके लिए। और फिर दोपहर के समय फिजिक्स, और फिर शाम को एक टेस्ट कंपलसरी डेली का, उसके बाद उसका एनालिसिस, और रात के समय थोड़ा न्यूमेरिकल। दीपांशु आपके लास्ट ईयर 599 मार्क्स आए। यस सर। इस बार के मार्क्स तो बताओ। सर 655। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिम्मत करी आपने, मतलब
बहुत जोरदार। यस सर। सर 599 पे आदमी बार बार ये सोचे मैंने ड्रॉप लेके गलती तो नहीं करी। गलती तो नहीं करी। ये बड़ा सवाल है जो अपने आप को बड़ा परेशान करता है। इसमें दीपांशु की एक आदत बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा बातें नहीं करता था। ये 2-3 इसके फ्रेंड थे, इन्हीं सर्कल में अपने साथ रहता था, आपने भी देखा ही है। हाँ। और फिर इसका जो माहौल रहा है तो ऑब्वियस है उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं रही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तनिष, थैंक यू सर। तनिष, वैसे इसने एक सही मैसेज दिया सर दीपांशु ने, आपने ध्यान दिया हाँ बताओ ना सर कि फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, पर ऐसा बनना चाहिए जो अच्छे हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके। हाँ। मतलब ऐसा नहीं जो आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे। मतलब आपके आसपास जो भी स्टूडेंट है ना वो एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाले होने चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके। तनिष, आपको आवाज आ रही बेटा मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बेटा बताइए जरा अपना, क्या रहा आपका, कैसे? सर मेरा लास्ट ईयर स्कोर 567 था और इस बार सर 670 मार्क्स आए हैं। अरे वाह, 600 क्या तो बात है। 70 सर मैं भी वो 670 था कि कितना 670 बता रहे हो बेटा? जी सर। जी सर। तनिष आवाज थोड़ी तो कम आ रही है। सर मेरा भी ये था कि वेटरनरी वगैरह। हाँ बेटा बोलिए। अब सही आ रही है सर? हाँ अब आई बेटा। आपके इस बार के मार्क्स कितने हैं? सर 670। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 567 से ये स्टार का एक और स्टार, एक सितारा और आ गया अपना। एक और सितारा। तनिष बहुत मेहनत। वो दिख भी रहा है सर, अरे तो सर बिल्कुल मेहनत का नतीजा है। इसके पेरेंट्स का फॉलो अप, इसका सिस्टम का जानते ही है तो करा है। बताओ तनिष कुछ भाई बच्चों को, ताकि कुछ ऐसा बताओ जो तो सब बाकी सब लोगों ने बताया उससे कुछ अलग सा हटके। और सर एक आपकी बात भी वो काफी सही लगी थी सर मेरे को, जब आपने कहा था कि टॉपिक हर एक करना है। क्योंकि सर लास्ट ईयर मेरा फिजिक्स में वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला सवाल गलत हुआ था सर, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था। पर सर आपने ओरिएंटेशन में कहा भी था कि तुम्हारा गलत हुआ होगा वो सवाल, तो मेरे को सर सारी चीजों से रिलेट कर पा रहा था सर मैं। और सर तो इसी वजह से मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं था। मतलब सर 12 का पेपर था, मैं 11 को रात को फिजिकल वर्ल्ड भी पढ़ रहा था सर। मतलब क्या बात है। फिजिक्स में रहता है सर कि कोई सवाल ऐसा ना आ जाए कि एनसीईआरटी से पूछ लिया। तो सर बाकी आपके नोट्स एनसीईआरटी को तो कवर कर ही देते थे। और सर बाकी डिस्कशन करता था सर मैं फ्रेंड्स के साथ। प्रथम और ये दीपांशु थे, काफी अच्छे दोस्त थे सर मेरे। वही बात है, मैं बोल रहा था हेल्दी डिस्कशन लेकिन होना ये चाहिए। कोटा में ही सर एनवायरनमेंट मिलता है, ये कोटा में एक्यूमुलेशन, बिल्कुल ये सर। अच्छे बच्चों का एक्यूमुलेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे अच्छे लोग मिले, उनका डिस्कशन हो सर, ये कोटा की धरती की खास बात है। अच्छा सर, ये ग्रुप तभी बन सकता है जब बच्चा क्लास में आता है ना। हाँ ये जब हम बात कर रहे थे ना, क्लास में बैठेगा तो उसका ग्रुप बनेगा। बिल्कुल ऑनलाइन में कैसे ग्रुप बनेगा ये बच्चे का? बिल्कुल रेगुलर रहते थे सर। और मैं इनको एक बात और कहता था सर कि क्रिकेट मैच के शुरू के 10 ओवर में और बाद के 10 ओवर में रन अलग अलग स्पीड से बनते हैं। तो स्पीड जो होती है टाइम डिपेंडेंट। अभी सर जो मैच चल रहा है T20, लास्ट के 5 ओवर में तो रन बनते हैं सर। पहले तो बनते का रन। इस बच्चे क्या करते हैं, स्पीड को लेके बहुत परेशान होते हैं। क्यों तनिष, यही बात थी ना। और लास्ट में स्पीड कितनी होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यस सर। तो शुरुआत के सर मार्क्स में जब सर ऑनलाइन था, जब मैं ऑनलाइन था मेरे मार्क्स 620 630 आते थे सर। आपने कहा था कि तेरे 50 नंबर बढ़ेंगे, तो सर आया तो 670 हुए सर। मतलब हाँ, सर हाँ, जितना मौका, सर आपको उसके 80 बोलने चाहिए जितना थे। तो 700 हो जाते तनिष क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बातें बताई आपने। कि यही कहा कि डिस्कशन करा, एक एक बात। मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लग रही है इनके जे स्टार के स्टूडेंट्स की, जो सुनकर वो है कि जो हमारा जे स्टार का प्रोग्राम है, एक तो बहुत हिट है ना। और सर इन लोगों ने टीचर्स को कितना अच्छी तरह लिया सर, एक मिनट वर्ड टू वर्ड, एक मिनट खराब नहीं करते। बिल्कुल। और एटीट्यूड देखो बच्चों का, ये जो मतलब कह आप रहे ये हैं। देखो कि वर्ड टू वर्ड सुना है। और उन सर ने ये कहा, मुझे उनकी वो बात याद है। उन सर मतलब वाकई में क्लास में अटेंड करके अगर आप टीचर को सुन रहे हैं, एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया तनिष, बहुत बढ़िया। एक लिसनर होना और बहुत जरूरी। ऐसा तभी हो सकता है जब बच्चा क्लास अटेंड करता है। थैंक यू बेटा। शिवानी।
गुड इवनिंग बेटा। बेटा आप वीडियो ऑन करें। हाँ शिवानी। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खूब खुश रहो, गुड इवनिंग। बताओ बेटा शिवानी, लास्ट ईयर क्या मार्क्स थे और अभी क्या है और कैसे? सर लास्ट ईयर मेरे 588 मार्क्स थे हाँ और 2021 में मेरे 673 मार्क्स हैं। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। गजब गजब शिवानी। यस बेटा सर। कैसे किया ये चमत्कार, ड्रॉपर बैच से कैसे बनी टॉपर? सुनाओ यूट्यूब पर जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सर मोशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। मैंने हर टीचर, मतलब कोई भी टीचर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर टीचर को बहुत ध्यान से सुना है क्लास में। रेगुलर रही हूँ हमेशा क्लास में। और सर जो भी क्लास में पढ़ाया है उसे अच्छे से नोट करके घर जाके उसे कॉपी पर लिख लिख कर मैंने उसकी प्रैक्टिस की है अच्छे से। मतलब चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं लिखने से। इतना अच्छा देखने से नहीं बल्कि लिखने से बहुत जैसे मैं आसानी से वो बोल भी रहा दिमाग में था बैठ जाती कि चीजें लिख लिख के याद करनी चाहिए। है। और सर लास्ट में जो टेस्ट सीरीज, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मोशन की जो टेस्ट सीरीज थी उससे मतलब बहुत इफेक्टिव थी वो। सर हम लोगों ने तय किया था एनसीईआरटी बेस्ड रखे, उसका कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है। हमें बाहर वालों को नहीं देखना, हमें पेपर के पैटर्न को देखना है। क्यों हम बच्चों के सामने, आप क्या कहते हो सर कि नॉलेज शो करना या नॉलेज से कभी काम नहीं चलना, अनुभवों से काम चलना है सर। अरे मुझे मतलब मुझे क्या आता है इससे मतलब नहीं है, नीट में क्या आता है उससे मतलब है। एग्जैक्टली। टीचर क्लास में वो पढ़ाने लग जाते हैं जो नीट में है ही नहीं भैया, और वो अरे भैया आपको नहीं। बहुत बढ़िया बेटा शिवानी, पेपर में वही दिया टेस्ट सीरीज में जो बिल्कुल नीट पैटर्न थी। कभी भी बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया आप लोगों ने जब पेपर बनाया सर। हमने हमारा फोकस यही रहता था कि किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस किसी भी कीमत पे डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा शिवानी और बता बेटा। सर बस यही है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मोशन का। कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू सो मच। आप कहाँ से बेटा, कौन से सिटी से? सर आई एम फ्रॉम यूपी सर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिटी सर बुलंदशहर। अच्छा बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो बेटा, बहुत जोरदार। थैंक यू बढ़िया सर। मार्क्स लाए आप, और आपने मतलब 688 के बाद हिम्मत करी। आपको कहीं भी अपने पे नहीं लग रहा होगा कि यार उस समय मुझे ही पता है कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पेरेंट्स, आसपास के रिलेटिव सब यही बोलते हैं कि बस अब रहने दे, कुछ और अब नहीं होगा तेरे से। इस पास आके तेरी किस्मत में नहीं है, इतना पास आके वापिस आ गई है, तेरी किस्मत में नहीं है। तो शिवानी ने कहा लो मेरी किस्मत मैं लिख रही हूँ, अब लो। क्या बात है, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। और थैंक यू आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, जो आप सभी स्टूडेंट ने इतना शानदार हम लोगों के साथ ये किया। मैं आज इस लाइव सेशन को कहूंगा अल्टीमेट सेशन। नीट 2022 के जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके जो डर रहे हैं कि क्या ड्रॉप लेने से सिलेक्शन होता नहीं होता है, देखो इन स्टूडेंट्स को, इन्होंने कर दिखाया और इतनी बातें बताई है कि मजा आ गया है। मार्क्स देखो इनके 688, 691, 699, सॉरी 599, 588, और ऐसे मार्क्स के बाद ये लोग लाए 670, 674। क्या जंप है सर। रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि क्या सर जिंदगी में रिस्क लाने वाला भी तो एक रिस्क है। हाँ क्या बात है। तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार एक बार फिर मोशन एजुकेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, और बहुत ही अच्छा लाइव सेशन है आज। आप लोगों ने जो भी अपने मतलब हमने हमारे जो अनुभव स्टूडेंट्स को शेयर करे वो भी बहुत जोरदार लगे, और स्टूडेंट ने इतनी बातें बताई कि अब तो हमारा कहना कुछ भी नहीं है। उनकी बातें अगर सबने सुन ली होगी ना आज तो मजा आ गया होगा। क्या बोलते हो सर आप? बिल्कुल सर बिल्कुल। और इससे बड़ा अनुभव क्या होगा कि उसी फील्ड का बच्चा वहां से उस रास्ते को जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना, अगर वो अपनी कहानी सुनाता है ना तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है। मजा आ गया सर, बहुत जोरदार। टॉपर इन्हीं लोगों में से है, हम ही लोगों में से है, यही टॉपर है। जो आपने कहा ड्रॉपर से टॉपर आप ही में से हैं, इसलिए आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने। और बहुत जबरदस्त तैयारी की जरूरत है। दिमाग से बिल्कुल हटा दें कि क्या आने वाले 5 या 6 महीने में मैं तैयारी करूंगा तो मेरा नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल जुड़ें, एक अच्छी अनुभवी शिक्षक की टीम के साथ जुड़ें और ऐसे बच्चों की बातें सुने और सुनकर लगाएं जान। 100% आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और ड्रॉपर बैच से निकलते हैं टॉपर। ये बात वाकई में प्रूव हुई। क्लियर है? चलिए, बहुत सारा सभी यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया, क्यों सर? आप दोनों का बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सर आज। थैंक यू एलवी सर, थैंक यू एवी सर, सभी का धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया क्वेश्चन।